जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 9 अक्टूबर 2022 से लेकर तारीख 16 अक्टूबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सबसे पहले मैं आपसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानते हैं। तारीख 9 को चंद्रमा मीन राशि में है और इसी दिन कोजागिरी पूर्णमासी है। तो इस दिन कई लोग ऐसा कुछ करते हैं जो हमने तो नहीं किया है, लेकिन शायद आपको भाई कि दूध या खीर या दूध की बनी हुई कोई चीज़ रात्रि काल में अगर छत पे रख दी जाए ढांक के, मतलब छन्नी से ढांक के, कपड़े से ढांक के टाइट एकदम, तो वो दूध दूसरे दिन पीने से या खीर खाने से चंद्रमा का उपाय हो जाता है। ये बात कहते हुए मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि प्रोवाइडेडली ऐसा उपाय करते समय आपके दूध या खीर के बर्तन में कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखना है आपको। इसलिए सावध हो के ही ऐसा काम करना है। मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, रात्रि काल में 12 बजे के करीब आप दूध या खीर छत पे ले जाएं और उसको सामने रख दें चंद्रमा की रोशनी में। 15 से 20 मिनट रखें, फिर उठा लें और फिर आप प्राशन कर सकते हैं, वो सेफ रहेगा। तो कोजागिरी पूर्णमासी है, इसी दिन वाल्मीकि जी की जयंती है। इसी दिन शरद पूर्णमासी मनाई जाएगी और पूर्णिमा समाप्ति उत्तर रात्रि 2:24 पर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे भी आपको खीर या दूध सारी रात रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उत्तर रात्रि 2:24 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। इसी दिन कार्तिक स्नानारंभ भी है। 10 तारीख को सूर्य चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब 11 तारीख लग जाएगी इसके हिसाब से। और इसके बाद सीधा 13 तारीख को संकट चौथ है। संकष्टी का ये व्रत महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से रखा जाता है और संकष्टी के इस व्रत में चंद्र को देख के खाना खाया जाता है। दिन भर में फलाहार कर सकते हैं। रात्रि काल में चंद्र उदित होगा इस दिन रात्रि 8:46 पर। और मज़ेदार बात यह है कि संकष्टी व्रत जो है यही करवा चौथ के नाम से मनाया जाता है और इसी दिन करवा चौथ है। तो मेरी सुहागिन बहनों, मेरी सहेलियों, आपका करवा चौथ का ये त्यौहार आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभ जाए, बहुत मुबारक हो। अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए व्रत रखिएगा, किसी भी प्रकार से तबीयत खराब ना हो इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद 15 तारीख को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और 15 यानी कि 16 ही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि देर रात है 15 तारीख को। और इस सप्ताह में एक अच्छी बात यह है कि 12 तारीख देर रात 11:28 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी ही उच्च राशि में, जहां पर विराजमान रहेंगे अहोरात्र। 13 और 14 तारीख को और 15 तारीख सुबह 10 बजे ही चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। ये चंद्रमा के वृषभ राशि में रहने से पैसों से रिलेटेड जो व्यवहार करते हैं ना, जो सीए से काम कराते हैं या करते हैं, सीए हैं खुद, या जो लोग बैंकिंग व्यवहार करते हैं, या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग करते हैं, शेयर मार्केटिंग करते हैं, या जो लोग पैसे वगैरह ब्याज पे देते हैं, या कोई और प्रकार का पैसे का लेन देन करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। ये तारीखें 13 और 14 तारीख जो है अहोरात्र चंद्रमा का पूरा जोर रहेगा, सूर्य और चंद्र का नक्षत्र भी रहेगा, कृतिका और रोहिणी। तो एंजॉय कीजिए इस चीज़ को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का असर मैं आप लोगों को बताती हूँ। याद रहे कि तुला राशि में जो हैं सूर्य प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन अगले सप्ताह में अभी फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाने की बात कर रहे हैं,
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और मैं इसका वीडियो आपको इससे पहले कि आप मांगे मैं दे दूँगी। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल जो हैं मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। पहले ही मंगल अस्वस्थ हैं क्योंकि राहु बैठे हैं आपके लग्न में और आप बहुत सारी बातें सोचते हैं अपनी तबीयत के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, जो आकर्षण कम हो गया है, थोड़ा सा अपने आप में मन विचलित है, विरोधियों से परेशान है, कुछ काम नहीं हो रहा है उनसे परेशान है। ऊपर से मंगल जब मिथुन राशि में जाएंगे तो स्थान बली तो रहेंगे, पराक्रम उत्साह में कमी नहीं होगी। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। मंगल की सप्तम दृष्टि के कारण आपके कई सारे काम ऑफर तो होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ती है उसके कारण आपके काम होते होते कई सारे अड़ंगे या झगड़ेबाजी ना हो, इसके लिए आप निरंतर करिए महामृत्युंजय का जाप। अब ये तो हुई मंगल की बात। जो आपका लग्नेश है उसकी दृष्टि आपके विरोधियों पर भी पड़ने वाली है, छठे भाव पे। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर विरोधी बढ़ ना जाए आपके, और साथ साथ बहुत संभल के कामकाज कीजिए। अब मैं ये भी बता दूं आपको कि इसके अलावा अब शुक्र की स्थिति जो है, शुक्र नीच के बने हुए हैं और नीच के शुक्र जो हैं वो सूर्य से अस्त हो चुके हैं। तो शुक्र को एनहांस करने से आपके विवाहित जीवन और आपके परिवार में आने वाले प्रॉब्लम्स और परेशानियों से उनको मुक्ति मिलेगी। आप उनको भी शुक्र के उपाय बताइए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ। पैसों का संचित रखना ज़रूरी है, पैसे मत खराब कीजिए। याद रखिए आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है। अभी इसके साथ जो बुध की स्थिति है वो बचाव का कारण है, वो मंगल को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देने देती और वो विरोधी भी उठ खड़े होने नहीं देती है। इनके कारण आपके लोन्स वगैरह भी पास हो जाते हैं और आप एंजॉय करते हैं। फिर भी मंगल के मिथुन में रहते, या और कोई बात करूं कि सूर्य तुला में जाने वाले आगे चल के, अभी तो नहीं उसकी चर्चा नहीं कर रही, लेकिन अभी भी आपका सभी प्रकार से बचाव रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कामकाज करते रहिए, कामकाज के स्थल पे झगड़ा ना करिए, पिता का सहयोग लीजिए, पैसे आते रहेंगे निरंतर। और थोड़ा बहुत मानसिक जो त्रास है आपको, उसके लिए सूर्य को जल चढ़ाते रहिए। वैसे मंगल के लिए आप महामृत्युंजय जाप करें इस बार। वृषभ राशि, लग्न में मंगल है, वो भी आगे जाने वाले हैं, लेकिन जब तक हैं तब तक एग्रेसिव रूप से आप काम करेंगे, होशियार रहेंगे, डैशिंग रहेंगे, पुश करेंगे कामों को, और कई सारे काम विदेश रिलेटेड और विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर करने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक पार्टनर भी ये काम आपके साथ कर सकते हैं। इन दिनों जो आपको उत्साह बुध और सूर्य बुधादित्य योग के कारण पंचम भाव में है, और वैसे भी शुक्र हैं तो शुक्र को भी बुध सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अपने वीडियो में शुक्र अस्त के दिया था कि शुक्र का बुरा असर आप पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर शुक्र को सपोर्ट कर रहे हैं बुध और साथ में गुरु की शुभ दृष्टि भी है। लेकिन आपके लग्नेश हैं शुक्र, आपको सारे उपाय करने चाहिए। शुक्र के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। इन दिनों जो गुरु की स्थिति है वो आपको निरंतर धन ला के देती है कहीं ना कहीं से, और बुध की स्थिति के कारण भी ये इन प्रकार आपके धन की व्यवस्था होती रहेगी। अब काम पर निकले और झगड़े कर लिए, चोट लग गई, तेज़ी से वाहन चलाया, ये सब मत करिएगा। आराम से रहिएगा, आराम से सोच विचार कर डिसीजन लीजिएगा, कामों को मना मत कीजिएगा। आपके बच्चों के साथ आपका मन मुटाव मत कीजिएगा, और थोड़ा बहुत जो उनकी समझदारी है, आपकी समझदारी है, वो फिर भी स्थितियों से आपको बचा के रखेगी। आपके कुछ विरोधी हैं जो अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, प्रेम संबंधों में बाधा ना आए, विदेश रिलेटेड काम ठीक से चलें, इसलिए भी आपको सावधानी बरतना और साथ साथ गणेश जी की आराधना करना उत्तम रहेगा। वैसे शुक्र अस्त हैं, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप निरंतर करते रहिए। मिथुन राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र अस्त हैं। बच्चों के साथ अनबन या मानसिक रूप से आपको स्ट्रेस, ये तभी हो सकता है जब आप बिजी ना रहें। बिजी रहें, शुक्र के उपाय करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके प्रेम संबंधों में अगर खटास है तो उनको भी स्पेस दीजिए, दूर रखिए थोड़ा, और अपना काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। आपके विदेश रिलेटेड काम भी आपको अभी समझदारी से करने हैं। याद रहे, आपके
राहु की स्थिति अच्छी होने के कारण आपके पैसों की पूर्ति हो रही है, उसमें से कुछ पैसा आप बचा के रख लीजिए, नहीं तो ये पैसा बचेगा नहीं। और अभी जल्द ही शनि मार्गी होने वाले हैं, तो ये भी आपको एक अच्छी अवस्था में लाके छोड़ेंगे, इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। अभी जो बुरा समय था वो बीत रहा है और बीत चुकेगा, ये 24 अक्टूबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे। अब गुरु की स्थिति अच्छी है, वक्री है, लेकिन फिर भी धीमे धीमे ही गति से सही काम बनाते हैं आपके, सात्विक या कई सारे दूसरे काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी, कोई भी नौकरी पेशा से रिलेटेड या ऐसे काम जिसमें पिता का सहयोग मिले। बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए, मानसिक रूप से उनकी थोड़ी सी संगोपन अच्छे से करिए। और जो परिवार के लोग हैं वो आपसे अगर दूर दूर रहते हैं तो आप याद रखिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए थोड़ा कम बोलिए आप। विवाहित जीवन के साथी से आपको निरंतर फायदा है। और साथ साथ प्रेम संबंधों की बात करूं तो अभी झगड़े फसाद ना करें, विदेश रिलेटेड काम भी संभल के करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण फिर भी जो काम ऑफर होते हैं उनको न लेना ये ठीक नहीं। ले लीजिए फटाफट काम, काम पे बिजी रहिए। इस सप्ताह में जो स्वग्रही चंद्रमा उच्च के रहेंगे वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं। कहीं से भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं पैसे का, तो खूब पैसा आने वाला है। आपके मीडिया से रिलेटेड भी काम बन रहे हैं। आपके इस सप्ताह में शुक्र बुध सूर्य की बात अगर हम करें तो बुध भी सपोर्ट करते हैं, सूर्य भी सपोर्ट करते हैं। सिर्फ शुक्र यानी माता की तबीयत को संभालना और विशेष रूप से घर की सुख सुविधा को बना कर रखना, वाहन आस्ते से चलाना, ये ज़रूरी रहेगा। और जो मंगल शनि दृष्टिपात करेंगे एक दूसरे पर, जब मंगल आगे बढ़ेंगे तब आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके प्रेम संबंध ख़राब ना हो, या प्रेम संबंध नहीं और विवाहित जीवन है तो वो ख़राब ना हो, आपकी तबीयत ठीक रहे और आपके विदेश से रिलेटेड काम स्मूथली हो जाए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश सूर्य अभी तो स्वस्थ हैं, कन्या में हैं, बुध के साथ हैं, शुक्र के साथ थोड़ा सा बेचैन होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनाते हैं और अपनी मित्र की राशि में हैं, इसलिए अपने काम पे लगे हुए हैं। संचित धन बनाने की व्यवस्था करते हैं, बोलचाल में ओज और तेज को रखते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आपको अपने स्व को लेकर और क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो मत डरिए। गायत्री के जाप करिए, सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, तो ये भी समस्याएं सॉर्टेड रहेंगी। और महालक्ष्मी के पूजन से आपके कई सारे हेल्थ से रिलेटेड काम भी आपको बनते नज़र आते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आई तो भी आपको रास्ता मिल जाएगा। अभी आधी अधूरी यात्राओं में अगर आपकी धार्मिक यात्राएं होती हैं और आप कहीं दर्शन वगैरह पे जाते हैं तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं इस महीने। अगले महीने पंचग्रही योग बनेगा तृतीय स्थान पे, तब की तब चर्चा करूँगी मैं। अभी फ़िलहाल आपसे एक निवेदन और है कि आपके कई सारे काम जिसमें अड़ंगे पड़ रहे हैं और कई कोशिशें करने के बाद भी जो काम अटकते हैं, उसके लिए आपको निरंतर गणेश जी की या हनुमान जी की आराधना करनी है अपने पिता के सहयोग से। और भले ही शुक्र अस्त है तब भी आप कुछ ऐसे काम बना सकते हैं जिसमें आपके आर्ट और मीडिया या कोई फैशन डिज़ाइनिंग, कपड़े वगैरह के काम, रुई के काम शामिल हैं। ऐसे में एक बात याद रखिए कि सपोर्ट ना हो ग्रह का तो भी आप काम बना सकते हैं छोटे मोटे उपाय करके। शुक्र के उपाय आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न में बैठे हैं शुक्र, बुध और सूर्य, त्रिग्रही योग हो गया है। फिर भी इस सप्ताह में उच्च के चंद्रमा आपके कई सारे काम बनाते हैं, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। आप जो हैं धन पाएंगे, पैसा पाएंगे, काम बढ़ेगा, आपके बड़े भाई बहनों से सहयोग होगा। परिवार से सहयोग कम है लेकिन फिर भी आपकी कोई बात बिगड़ेगी नहीं। अभी फ़िलहाल मानसिक रूप से आप बेचैन नहीं, लेकिन मंगल के प्रवेश कर जाने से मिथुन में आप झगड़ेबाज या
फालतू में किसी बात की चिंता लेके न बैठें। महामृत्युंजय के जाप करते रहें ताकि आपके बच्चे और आपके डिसीजन सही रहें। लग्न में सूर्य आपको तेजस्वी ओजस्वी भी बनाता है। मानसिक रूप से खुशी पाने के लिए आप लालायित हैं, लेकिन आपको कई सारी प्रॉब्लम समस्याएं दिमाग में घुसी हुई हैं, जिनको बाहर निकाल के फेंकने के लिए आपको आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की बुधवार के दिन या महाकाली की और श्री कृष्ण की बुधवार के दिन। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके विवाहित जीवन के साथी, तो वो काम आपके बनते नजर आते हैं। शादी के योग इन दिनों पूर्ण रूप से बने हुए हैं। वर वधू का चयन आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपकी माता पक्ष से निरंतर सहयोग है आपको, और ये जो त्रिग्रही योगों पर गुरु की दृष्टि है, इस कारण आपके कई सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। कुछ न कुछ उपाय बन जाता है। आपके बच्चों के साथ जो आपका व्यवहार है, बस वो ज़्यादा कठोर न रखें। अब उनकी प्रॉब्लम्स और आपकी मानसिक प्रॉब्लम खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि शनि जो हैं वो मार्गी होने वाले हैं। आपके कई सारे काम जो रुके पड़े हैं विदेश में और जो अभी बन नहीं रहे थे, उसमें अगर आप गायत्री के जाप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं तो जल्दी संभावनाएं हो जाएंगी आपके काम बनने की। प्रेम संबंधों से आपको फुल सपोर्ट है अगर आप विवाहित नहीं हैं तो, और खर्च वगैरह पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आप बेकार में अपने परिवार पे ही खर्च कर देंगे जिसकी आवश्यकता नहीं होगी फिलहाल। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, लग्न में बैठा केतु एक आधी अधूरी फीलिंग, एक लोनलीनेस और अकेलापन देता है। और जो लग्न के स्वामी हैं शुक्र, वो नीच के हुए पड़े हैं द्वादश में, लेकिन स्थान बने हैं और उन पर शुभ दृष्टि है गुरु की। और सूर्य और बुध बुधादित्य योग भी बनाते हैं द्वादश में। तो चलिए, विदेश रिलेटेड काम पहले निपटा लीजिए, उसमें थोड़ी बहुत तबीयत की अड़चन हो, अपना खाना पीना ठीक रखें, शुक्र से रिलेटेड उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस सप्ताह में उच्च के चंद्रमा आपकी कोई तबीयत खराब का डायग्नोज करवा देंगे, या विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर के साथ फुल सपोर्ट हो जाएगा। ये भी याद रखें कि मंगल की दृष्टियाँ जो मंगल मिथुन में आ रहे हैं, उनकी दृष्टियों के कारण माता की तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाएगा। घर परिवार में सुख सुविधाएं बनाना, अपने वाहन को आराम से चलाना और हेल्पर्स के साथ ना झगड़ना भी ज़रूरी हो जाएगा। मानसिक स्ट्रेस अगर आपको लगे तो आप निरंतर महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं, या शिव जी पे काले तिल डालकर जल डालकर पानी चढ़ा सकते हैं। अभी जितने पैसों से रिलेटेड व्यवहार हैं वो थोड़े से स्थगित रखें तो अच्छा है, और काम काज इनके इन प्रकार आप करते रहें। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण कामकाज बनता रहेगा। वृश्चिक राशि, लग्न से सप्तम बैठे हैं मंगल। देखते हैं आपको इतने दिन से, अब वो अष्टम जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा गुस्सेबाजी, झगड़ेबाजी, तबीयत खराब होना, इन सब से बचने के लिए आपको करने चाहिए गणेश जी के और हनुमान जी के उपाय। साथ में ये आप समझ लीजिए कि आपके कई सारे काम तो बच्चों से रिलेटेड इन दिनों गुरु ही बना रहे हैं, और जैसे ही मार्गी होंगे गुरु, आपका और अच्छे दिन आ जाएंगे, और शनि मार्गी होते से ही और अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इस सप्ताह में बस थोड़ी सी सावधानी अभी फ़िलहाल बरतनी है। वैसे उच्च के चंद्रमा आपको विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट, व्यवसाय में उन्नति और व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट दिलाते हैं। आपके लाभ में शुक्र बुध सूर्य का केओस आपको थोड़ा सा खटकता तो है, लेकिन वो जब पैसे देता है निर्विघ्न, और साथ में आपके विवाद और केसेस सुलटना शुरू हो जाते हैं तो आपको आनंद आता है। विवाहित जीवन में आपके इन दिनों रोमांस हैं, खुशियां हैं, और आगे चल के भी रहें, इसके लिए आप
ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें, जिससे आपकी बुद्धि और आपका विवाहित जीवन, और आपके अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो वो खुशी खुशी रहें। धनु राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु अभी वक्री हैं, लेकिन 24 नवंबर को मार्गी होंगे। तब तक गुरु के उपाय करना, गुरु का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और इन दिनों जो चंद्र का उच्च का होना आपको है वो भी सुहाएगा, विरोधी शांत होंगे, तारीफें होंगी, और साथ साथ याद रखें कि तबीयत ठीक होने के लिए डायग्नोज भी हो जाएगा। हालांकि आपकी भाग दौड़ रहेगी और कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके लोन से रिलेटेड काम, तो वो भी बनते नज़र आते हैं मुझे। अभी मानसिक रूप से टेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सेबाजी, इन सब से बड़े दिनों से कहती आ रही हूँ, बचने के लिए महामृत्युंजय के जाप करें, शिव जी को काले तिल डाल के जल छोड़ा करें, आराम आ जाएगा आपको। काम काज बढ़ रहे हैं और आपको इंटरेस्ट है यात्राओं में, तो वो भी बढ़ेंगी। पैसे आधे अधूरे आ रहे हैं, फिर भी आप निरंतर प्रयासरत रहें, किसी भी पल आपको बड़ा पैसा दरवाजे पर आके दे सकता है। इसलिए आप अपने शुक्र बुध सूर्य के सहयोग से आगे बढ़ना सीखिए। इन दिनों गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव पर, तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो। प्रेम संबंधों में आपके इन दिनों तो संबंध अच्छे हैं। मंगल के मिथुन में आते से ही कोई खटास आ सकती है, और उस खटास से बचने के लिए आपको करनी चाहिए निरंतर गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि वक्री है, उस पर अब मंगल की दृष्टि आएगी, तो अपनी तबीयत को संभालना, झगड़े ना करना, फसाद ना करना, चोट वोट से बचना, रैश ड्राइविंग ना करना। ये राहु भी कहता है आपको कि चतुर्थ में राहु है, थोड़ा सा संभल के कई सारे काम, माता की तबीयत को संभालते हुए वाहन को ना खरीदें, अभी गलत चयन हो जाएगा। घर परिवार जमीन जायदाद से रिलेटेड व्यवहार संभल के करें। फिलहाल सपोर्टिव हैं बुध, जो काम बनाते हैं, आपके लोन्स वगैरह भी दिलाते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं, मीडिया से रिलेटेड भी काम बनाते हैं। और सरकारी दरबारी काम अभी 17 तारीख तक बना लेने हैं आपको, बाद में नहीं। इसलिए जो भी हो रहा है उसमें फटाफट काम निपटाने की कोशिश करिए। स्वग्रही चंद्रमा इस सप्ताह में आपको मानसिक रूप से कूल रखेंगे और आपके बच्चे भी कूल रहेंगे। चलिए 2 से 3 दिनों के लिए कहीं घूम के आ जाइए, जिससे आपका रिफ्रेश हो जाए मामला। धन की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि धन आते आते आ भी गया तो खर्चा होने की व्यवस्था पहले बनी हुई है। और वैसे बता दूं कि आप ज़िद्दी हैं तो आप अपना पैसा जमा करके ज़रूर रखेंगे, ये मुझे पूरी बात पता है। अभी आपको हर प्रकार से यात्राओं में भी जो लाभ मिल रहा है गुरु के कारण, उसमें थोड़ी कमी लगती है आपको, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आराम और कुछ ऐसे मनोरंजक पल दे के जाएंगे ये गुरु। एन्जॉयमेंट के भी पल आपको दे के जाएंगे। शनि के मार्गी होते से ही चमत्कार होगा आपके साथ। वीडियो देखिएगा मेरा शनि के मार्गी होने का। फिलहाल आप महामृत्युंजय के जाप करते रहिए, शिव जी की आराधना करते रहिए। कुंभ राशि, लग्नेश द्वादश में जाके बैठे, फिर भी कोई खास परेशानी नहीं है। आप सिर्फ मंगल की जो दृष्टि है उससे बचने के लिए, और प्रेम संबंधों में खटास ना हो, विदेश रिलेटेड काम अच्छे से हों, कुछ काम ऐसे जो आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं तो संभल के कीजिए, घबराइए नहीं, सब अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। खाली विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखिए, और आपके अगर कोई काम हो रहे हैं तो उस पर अनाप शनाप खर्च और इन्वेस्टमेंट मत करिए। अभी गुरु की शुभ दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है, इसलिए तबीयत भी कुछ खास खराब नहीं होने लगी है। राहु का फ़ायदा उठा लीजिए जो तृतीय में है। काम जो भी आए ना ऑफर को स्वीकार कीजिए, काम करते रहिए। अब बात करूं मैं अगर आपके मानसिक बल की, तो खूब बना हुआ है। तबीयत को हरी भरी रखने में बुध सक्षम है, और प्रेम संबंधों को आपको बचाना है बिना झगड़ा किए, प्यार से रह के, स्पेस बना के। कामकाज के लिए सप्ताह थोड़ा सा डाइसी लगता है मुझे, लेकिन फिर भी आप अगर करते रहें कृष्ण की आराधना, आप करते रहें हनुमान जी की आराधना, तो सब ठीक रहेगा। मीन राशि, लग्नेश गुरु लग्न में थोड़ा सा वक्री, लेकिन सामने दृष्टि से
सूर्य बुध शुक्र को बचाते हैं आपसी कलह क्लेश से, विवाहित जीवन के कलह क्लेश से, और साथ साथ उनकी तबीयत भी ठीक रखते हैं, माता पक्ष की भी तबीयत ठीक रखते हैं, और व्यवसाय को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। कुछ न कुछ ऐसे काम जिसमें आप आधे अधूरे छोड़ आए थे वो काम अब बन जाएंगे, और आपकी चंद्रमा की शुभ दृष्टियों के कारण आपकी यात्राएं बड़ी शुभ रहेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ कई काम बनेंगे, आपके कई सारे काम जिसमें आपका उत्साह आपको खुद ही दिखेगा, मानसिक बल रहेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। सिर्फ जो इमीडिएट परिवार है उससे मनमुटाव और मंगल की दृष्टियों के कारण आपको बेचैन होना, ये सब ठीक नहीं है। आप जो हैं थोड़ा सा अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ सामंजस्य बना के रखें, और साथ साथ अपने पैसे जो आ रहे हैं वो इधर उधर वेस्ट ना करें, केसेस और विवाद में न उलझें तो आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए अभी थोड़ी स्थिति चिंताजनक, मतलब झगड़ेबाजी से बचने वाली है, इसीलिए आपको थोड़ा सा स्पेस देके और शांति से रहना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला प्रभाव इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण ठीक रखें, पॉल्यूशन कम करें, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।